नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज एक महत्वपूर्ण श्लोक के साथ। श्लोक है विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है विद्वान और राजा के विषय में। विद्वान और राजा में क्या अंतर होता है, आइए प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से सीखते हैं। विद्वत्त्वं च नृपत्वं नैव तुल्यं कदाचन। तुल्यम का मतलब तुलना, कदाचन मैंने कभी भी, न मैंने नहीं करना चाहिए। विद्वान और राजा, विद्वत्त्वम का मतलब होता है विद्वान, नृपत्वम का मतलब होता है राजा, नृप ने राजा होता है। विद्वान और राजा में कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, ये कभी भी समान नहीं हो सकते, ये बहुत अंतर होता है इनमें, ठीक है। न एव तुल्यम कदाचन, तुल्यम मैंने तुलना, कदाचन मैंने कभी भी, न मैंने नहीं, एव नहीं करना, न मैंने नहीं करना चाहिए। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन हो, विद्वान और राजा में कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। क्यों? स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा जो होता है स्वदेशे मने अपने देश में, स्व मने अपने देश मने देश में, पूज्यते मने पूजा जाता है। राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और जो विद्वान होता है वह सब जगह पूजा जाता है। तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते का मतलब है विद्वान सब जगह पूजा। राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, विदेश में भी पूजा जाता है विद्वान। इसलिए कहा गया है विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान और राजा में च का मतलब यहाँ पर और है। विद्वत्त्वम का मतलब विद्वान, नृपत्वम का मतलब राजा, च मने और। विद्वान और राजा में कदाचन मने कभी भी, तुलना मने तुल्य मने तुलना नहीं करनी चाहिए। विद्वान और राजा में कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, क्योंकि राजा अपने देश में पूजा जाता है और विद्वान सब जगह पूजा जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम सुना होगा, बहुत बड़े स्तर के विद्वान हैं, नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है उनको, ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है उनको। और आपको मालूम होगा केवल भारत में नहीं, विदेशों में भी इनकी पूजा होती है, विदेशों में भी इनकी जयंती मनाई जाती है। तो यह है ज्ञान की ताकत, यह है विद्वान की ताकत। तो विद्वान जो है सर्वोपरि है। उदाहरण के लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम आप जानते हैं, समझते हैं। भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में ऐसे कितने ही विद्वान हैं जिनकी पूजा केवल उस देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी उनकी पूजा होती है। इसीलिए कहा गया है विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान और राजा में कभी भी तुलना न करें, क्योंकि राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है और विद्वान सब जगह पूजा जाता है। विद्वान की पूजा होनी चाहिए अपने देश में ही नहीं अपितु सारे देशों में, सब सर्वत्र होना चाहिए। वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।